हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी स्वस्थ होंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में बायोमॉलिक्यूल की जनरल स्टडी करी थी, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के संबंध में। तो जनरली आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि जिसमें एक या एक से अधिक OH ग्रुप होते हैं अथवा उसमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है। तो जनरली आप सब जानते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। इसी के आधार पर इसकी हम क्या बना सकते हैं, संरचना बना सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम इसका बना सकते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप तो इसमें होगा ही, C डबल बॉन्ड OH। उसके अलावा इसमें एक या एक से अधिक OH ग्रुप होंगे। इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो पहला कार्बन है उस पे तो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा, यानी कि वो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। और जो लास्ट होगा वो CH2OH ग्रुप होगा। बाकी जो बीच के कार्बन है, पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तीसरे कार्बन में क्या होगा कि राइट हैंड साइड में H होगा और लेफ्ट हैंड साइड में OH होगा। बाकी सब जगह राइट हैंड साइड में क्या होंगे, OH जुड़े होंगे। किसमें? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में। केवल आपने ये याद रखना है कि जो तीसरा कार्बन होगा उसमें राइट हैंड साइड पे क्या होगा, H होगा और लेफ्ट हैंड साइड OH होगा। तो ये तो थी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि तीसरे कार्बन को छोड़कर बाकी शेष OH कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड की ओर होंगे। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं। जैसे ये है RCOH, तो एल्डिहाइड ग्रुप है, प्लस R-OH, यानी कि एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल ग्रुप जब आपस में जुड़ते हैं, यहाँ पे इस कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज है और यहाँ OH जो है H पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमेशा आप जानते हैं कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होता है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे आएगा और ये यहाँ से यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं। R, C पे OH जुड़ जाएगी, यहाँ पे OR जो ये बच जाएगा OR, और H इधर जुड़ जाएगी। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस पे क्या जुड़ जाएगी, ये OR अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे H बचेगा और यहाँ पे C यहाँ पे रहा बीच में, और ये O पे क्या आ गया, नेगेटिव, इस पे OH जुड़ जाएगा और ये H ऐसी रहेगा एज इट इज। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इसी केमिकल रिएक्शन से हम बनाएंगे इसकी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो, यानी कि पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच हमें रिएक्ट करना होता है। सेम स्ट्रक्चर वही रहेगी, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, ये CH2H एज इट इज होगा। बाकी तीसरे कार्बन पे राइट हैंड साइड पे H होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, OH होगा। अब यहाँ पर का जो OH था इसको थोड़ा सा हम H प्लस को अलग जुड़ा हुआ मान लेते हैं, तब ये ऑक्सीजन इसको हम ऊपर इधर की ओर क्या करता है, ये रिएक्ट करता है। कुछ देर बाद क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के रूप में टूट जाएगा और ये H कहाँ हो जाएगी, ऊपर रिप्लेस OH के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CHOH के फॉर्म में ये आ जाएगी। यानी कि पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच रिएक्ट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें संरचना प्राप्त हो जाती है, COHH, OHH, तीसरे पे H, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड OH होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके राइट हैंड में क्या है, OH है, तो इसको क्या बोल देते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बोल देते हैं। यहाँ पे OH
लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा डी ग्लूकोज बोल देते हैं। तो ये ग्लूकोज की क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। वो केमिकल रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, उसी से हम इसको बनाते हैं। ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है इसी से हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये यहाँ पर हम ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है जो हावर्थ ने दी थी वो कैसे बनाई जाती है। तो ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम जनरली जो चक्रीय संरचना है उसका उपयोग करते हैं। अब चक्रीय संरचना क्या है, इस प्रकार से है। चक्रीय संरचना में क्या होता है, सेम वही COH OH, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस प्रकार से यहाँ पांचवें कार्बन और पहले कार्बन के बीच जो रिएक्ट हो रहा था, तो अब हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन हमने अलग लिख दी है, और बाकी जितने कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, इसको हमने इस प्रकार से पायरीन की जैसी संरचना बना दी है। इसको पायरेनोज के नाम से भी जानते हैं हम, अल्फा डी ग्लूकोपाइनेरोज इसको हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पहला कार्बन है, पहले कार्बन में जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड है, और H कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो राइट हैंड साइड होगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो OH पहले कार्बन पे हमने नीचे लिखा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको हमने ऊपर लिखा है। तो H कहाँ लिख दिया, ऊपर। दूसरे कार्बन पे भी सेम वही है, OH राइट हैंड साइड है तो उसको हम नीचे लिखेंगे, हाइड्रोजन ऊपर है तो उसको हम, लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। अब तीसरे कार्बन पे चेंज होता है, मैंने पहले भी बताया है कि तीसरे कार्बन पे हाइड्रोजन राइट हैंड साइड होता है और OH लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो जो राइट हैंड साइड है उसको नीचे लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर लिखते हैं। उसी प्रकार चौथे कार्बन के लिए भी करते हैं। पांचवें कार्बन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। पांचवें कार्बन में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा, पांचवें कार्बन में हाइड्रोजन और CH2OH। तो जो CH2OH नीचे की ओर है, बाहर है, उसको हम ऊपर की ओर इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, CH2OH बाहर है तो उसको बाहर लिख दिया, और हाइड्रोजन को क्या लिख दिया, नीचे। तो ये क्या कहलाता है, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये पायरीन की संरचना, ऑक्सीजन पायरीन है तो इसको हम अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार बीटा डी ग्लूकोपाइनेरोज भी आप बना सकते हैं। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज बनाने के लिए सेम वही है, केवल पहले कार्बन पे क्या हो जाती है, स्थिति चेंज हो जाती है। यहाँ पर OH कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड पे, और हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, राइट हैंड पे। तो हमने ऊपर भी बात की है कि जो राइट हैंड होगा उसको नीचे लिख देंगे हाइड्रोजन को, जो लेफ्ट हैंड की तरह होगा वो ऊपर लिख देंगे। सेम वही दूसरे कार्बन पे OH कहाँ है, राइट, तो राइट वाला नीचे आएगा, लेफ्ट वाला ऊपर आएगा। उसी प्रकार तीसरे कार्बन पे हाइड्रोजन राइट हैंड है तो राइट हैंड को वाले को ऊपर लिख देते हैं, और लेफ्ट हैंड वाले को राइट हैंड वाले को नीचे लिख दिया, और लेफ्ट हैंड वाले को ऊपर लिख दिया। उसी प्रकार चौथे कार्बन पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड को नीचे लिख दिया, और लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर लिख दिया। पांचवें कार्बन पर CH2OH बाहर, तो जो बाहर की ओर बाहर, और जो हाइड्रोजन है उसको इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो आज की क्लास में हमने ग्लूकोज की संरचनाओं के बारे में पढ़ा। ये पायरीन की संरचना है, इसी के आधार पर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिशर, ये हावर्थ स्ट्रक्चर। अगली क्लास में हम फिशर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम फ्रक्टोज की संरचना पढ़ेंगे, और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना पढ़ेंगे, और फिर कार्बोहाइड्रेट का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बात करेंगे। और इस प्रकार आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।